नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शशांक आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है पैरालिसिस। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि आजकल मेरे आसपास के माहौल में और काफ़ी जो बुज़ुर्ग एज के जो लोग होते हैं, मैंने ये चीज़ देखा है कि आजकल इस पैरालिसिस की शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही है। चाहे वो किसी इंजरी की वजह से हो या फिर ओल्ड एज की वजह से हो, लेकिन ये समस्या लगभग मुझे अभी तक लगभग हर परिवार में कहीं ना कहीं देखने को मिली है। ये मेरा मोटिव था कि मैं इसके ऊपर आज वीडियो बनाऊं और आप लोग को इसके बारे में अवेयर करूं और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूं। लेकिन एक सुझाव मेरा रहेगा कि कभी कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप प्रयोग ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि पैरालिसिस होता क्यों है। पैरालिसिस होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो इसका ये है कि ब्लड प्रेशर का हाई होना। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से भी पैरालिसिस हो जाती है। सेकंड है स्ट्रोक। कोई भी चीज़, स्ट्रोक का मतलब कि अचानक से कोई चीज़, कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाना या कुछ इंजरी हो जाना या बहुत ज़्यादा डर की वजह से, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराहट की वजह से स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, इस वजह से भी पैरालिसिस काज होता है। सेकंड है ब्रेन कैपिलरीज डैमेज। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या किसी इंजरी की वजह से हैमरेज हो जाता है। हैमरेज की कंडीशन का क्या मतलब है कि ब्लड की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन में होने लगती है। इस कंडीशन में भी पैरालिसिस हो सकता है। या फिर क्लॉट हो जाए ब्लड का, ब्रेन में क्लॉट हो जाए, किसी इंजरी की वजह से ब्रेन में खून जम जाए, इस वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे पैरालिसिस किस किस सिस्टम पे हमारे काम करता है। तो पहला सिस्टम है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम को पैरालिसिस, अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो सबसे पहला यह है कि सेंसरी सिस्टम को हमारे डैमेज करेगा। सेंसरी सिस्टम कहने का मतलब है कि जिस भी हिस्से में पैरालिसिस अगर होगा, उस हिस्से का सेंसेशन, मतलब जो हमारे महसूस करने की शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब ठंडी, गर्मी या चोट लगना या कुछ भी, उस हिस्से में हमें उसके बारे में एहसास नहीं होगा। सेकंड होता है मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम क्या होता है? जो एक सूचना, मैसेज जो हमारे ब्रेन में जाता है वो लगभग ब्लॉक हो जाएगा। मतलब मोटर सिस्टम जो हमारा है वो काम करना बंद कर देगा। मतलब जिस हिस्से में हमें इंजरी होती है या पैरालिसिस होता है, उस हिस्से का मोटर सिस्टम से कनेक्शन जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ये मैसेज नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना है, उस हिस्से को क्या वर्क करना है। इस वजह से भी पैरालिसिस, ये उसका एक टाइप है। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अगर राइट ब्रेन अगर हमारा डैमेज होता है तो हमारे बॉडी का लेफ्ट हिस्सा जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर लेफ्ट ब्रेन की सेल्स जो होती हैं वो अगर डैमेज होती हैं तो हमारा राइट हिस्सा जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। ठीक। साइन एंड सिम्टम के बारे में इसके हम बात करेंगे कि अगर हमें पैरालिसिस होता है तो हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स हमारे आएंगे। तो सबसे पहला साइन सिम्टम जो है कि जिस हिस्से में पैरालिसिस होता है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो या बोथ साइड हो, जहाँ भी होगा, या जैसे लोअर लिम्ब में हो या अपर लिम्ब में हो, या वन साइड हो या टू साइड हो या बोथ साइड हो, सेकंड साइड हो या बोथ साइड हो, तो क्या होगा? नम्बनेस का क्या मतलब कि उस हिस्से में एकदम सुन्नपन हो जाएगा। मतलब छूने से कुछ आपको एहसास नहीं होगा, या वो हिस्सा एकदम से सुन्न हो जाएगा, वहाँ पे किसी तरीके की कोई सेंसेशन नहीं होगी। सेकंड क्या है कि जिग जैग एंड लैंग्वेज। अगर मान लीजिए कि उस हिस्से में, दाहिने हिस्से में, आपके शरीर के दाहिने हिस्से में अगर पैरालिसिस होता है तो जिग जैग एंड लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है कि लड़खड़ाहट, जबान की लड़खड़ाहट होगी। मतलब अगर इस हिस्से में, दाहिने हिस्से में अगर पैरालिसिस होता है तो हमारी जीभ जो है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसमें लड़खड़ाहट आ जाएगी।
इसके अलावा क्या हुआ, पावरलेस ऑर्गन। पावरलेस ऑर्गन का मतलब जिस हिस्से में पैरालिसिस होता है उस हिस्से में पावरलेस मतलब वहाँ की जो शक्ति है, जैसे हमारा अगर दाहिना पैर अगर या दाहिना हाथ अगर हमारा पैरालिसिस हो रहा है या दाहिना हिस्सा हमारा पैरालिसिस हो रहा है, तो इस हाथ की काम करने की जो शक्ति होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब हम इसे हिला डुला अपने मन से नहीं सकते, इसको किसी न किसी को उठा के एक किनारे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। चलिए इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है, किसी भी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस का अटैक होता है तो सबसे पहली मेडिसिन हमें क्या यूज़ करनी चाहिए पैरालिसिस को तुरंत रिकवर करने के लिए? पहली मेडिसिन जो है वो है आर्निका मोंटाना 200। अगर किसी व्यक्ति को अगर तुरंत अगर पैरालिसिस हो रहा है और उसको आधे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अगर उसको आर्निका मोंटाना 200 में उसको दे दिया जाए 3 से 4 खुराक, तो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर सकते हैं हम उसको। मतलब काफ़ी जल्दी वो व्यक्ति जो है वो मतलब उसकी बॉडी में डैमेज जो होने की संभावना ज़्यादा रहेगी वो आर्निका मोंटाना से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो जाएगी। सेकेंड मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आर्निका के बारे में। आर्निका जो होता है वो ब्लड क्लॉट को रोकता है। जैसे मान लीजिए अगर चोट कहीं लगती है और मान लीजिए ब्रेन में हमारे चोट लगी, तो ब्रेन में ब्लड को क्लॉट होने से आर्निका मोंटाना रोक देगी, जिसकी वजह से भी पैरालिसिस में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, पैरालिसिस रिकवर हो सकता है। सेकेंड मेडिसिन है हाइपेरिकम। ये जो होती है ये एक तरीके की नर्व मेडिसिन है। ये बेस्ट मेडिसिन है पैरालिसिस के लिए। नर्व इंजरी इन ब्रेन, ठीक है, जैसे ब्रेन में कोई नर्व इंजरी होगी, क्योंकि जो भी हिस्सा हमारा पैरालिसिस होता है उसकी सेंसेसरी जो होती है हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। ब्रेन जब तक मैसेज नहीं करेगा या उस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा तब तक वो ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो हाइपेरिकम मेडिसिन जो करती है, हाइपेरिकम मेडिसिन हमारी ब्रेन सेल्स को एक्टिव करती है और उस ऑर्गन से जो मैसेज जाने हैं ऑर्गन के भी नर्व्स को एक्टिव करती है। तो इस वजह से हाइपेरिकम जो है वो बेस्ट मेडिसिन है पैरालिसिस के लिए। साथ ही साथ ये सेल्स की इंजरी को काफ़ी जल्दी रिकवरी करती है। खास करके अगर लेफ्ट साइड का अगर पैरालिसिस हो रहा है तो, हालांकि ये दोनों साइड की मेडिसिन है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में अगर ज़्यादा अधिकतर मतलब अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है तो ये हाइपेरिकम 200 में आप उसको बीडी मतलब सुबह और शाम आप उसको यूज़ करें। 2-2 बूंद मुंह में उसको आपको अपनी जीभ पे लेना है। थर्ड मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम ऑर्गन्स को पावर देने के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है, सपोर्टिव मेडिसिन है। जेलसीमियम आपको यूज़ कैसे करना है? जेलसीमियम आपको 1 AM में आपको मॉर्निंग में पर डे लेना है। जिस भी व्यक्ति को पैरालिसिस है उस व्यक्ति को जेलसीमियम 1 AM में मॉर्निंग में 1 खुराक अपने जीभ पे लेनी चाहिए। फोर्थ मेडिसिन है काकुलस इंडिका। मान लीजिए किसी साइड में पूरा पैरालिसिस हो गया है, एक हिस्सा उसका पूरा ही वर्क करना बंद कर दिया है। पैरालिसिस में 2 कंडीशंस होती है। एक कंडीशन ये होती है कि कुछ हिस्से वर्क करना, जैसे हमारा लोअर लिम्ब पैर का एक हिस्सा अगर हमारे दाहिने हिस्से में अगर पैरालिसिस होता है तो हमारा पैर का हिस्सा बिल्कुल नहीं वर्क करेगा और हमारे वो अपर का हिस्सा वो कुछ कंडीशन में मतलब 50% तक वर्क करेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा क्या होता है कि बिल्कुल ही एक दाहिना हिस्सा पूरा पैरालिसिस हो जाता है। तो उस कंडीशन में काकुलस इंडिका 30 TDS का मतलब 1, 2, 3 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको उसको लेना चाहिए। लास्ट मेडिसिन क्या है? कॉलीफॉस 6X में। कॉलीफॉस 6X को नर्व टॉनिक भी कहा जाता है हमारी होम्योपैथी में। तो ये नर्व से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें कॉलीफॉस 6X पावर में यूज़ किया जाता है। तो इसको आपको लेना कैसे है? कॉलीफॉस 6X को आपको 6 टैबलेट TDS मतलब सुबह दोपहर और शाम अगर आपको लेना। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर आपको शुरुआत में हो रही है तो आप इसको 3 to 4 टाइम 5 टाइम तक भी ले सकते हैं। लेकिन आपको बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डोजेज आपको एक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें आप। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।